नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड 2026 के लिए। अगर आप चाहते हैं आवेदन करना तो इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आरंभ हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 से आरंभ किए गए हैं और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 5 मार्च 2026 तक रखे गए हैं। बाकी पेमेंट आप जो कर पाएंगे इसका भी लास्ट डेट इन्होंने निर्धारित किया है कि लेट फाइन के साथ 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आप कर सकते हैं। और इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा जो कि 20 अप्रैल 2026 को है। और इसका जो एग्ज़ाम होने की टेंटेटिव डेट है वो 25 अप्रैल 2026 तक रखा गया है। इस डेट को हो सकता है इसका एग्ज़ाम भी हो जाए। बाकी इनके जब वेबसाइट पर आएंगे तो एक लाइन इन्होंने लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2026 में स्नातक या परास्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी जो है उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 हेतु फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप जो है 2025 में ग्रेजुएशन अगर आप पास करेंगे या आप चाहते हैं अप्लाई करना तो भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पहले से ही पास आउट है तो आप तो भर ही सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट 2026 में पास होने वाले हैं वो लोग भी इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने का लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये जो फॉर्म है वो खुलेगा, जिसमें पहले आपको गाइडलाइन बताया गया है डेट को लेकर। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 1650 रुपये देने हैं और SC ST को जो देना है वो आपको 850 रुपये देना है, जो कि बिना लेट फाइन के है। वही लेट फाइन के साथ फॉर्म को भरेंगे तो 2000 रुपये जनरल ओबीसी को है, SC ST वाले को जो है ये 1000 है, जो कि यूपी वाले को। अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट SC ST है तो आपको 2000 रुपये फाइन देने होंगे। तो एक बार आप तमाम गाइडलाइन को मैं कहूँगा कि जरूर रीड कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कर आना है, इस चेकबॉक्स पे टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लोज करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज बोला गया है कि जो भी जानकारी आप भरते हैं ना, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उस पर जैसा आपका जानकारी हो, नाम हो, उसी अकॉर्डिंग जानकारी को देना है। जैसे कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना है तो आपका जो भी नाम है ना मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर, उस अकॉर्डिंग आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। आपका जो पिताजी का नाम है यहाँ पर लिखना है, फिर पिताजी का नाम दोबारा से कंफर्म करना है। मतलब जो जानकारी आप भरते हैं ना उसको 2 बार कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे ना बोला गया है कि आपके माताजी का जो भी नाम है आपको लिखना है, उसे दोबारा से कंफर्म करना है। बाकी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो उसको बढ़ा घटा कर यहाँ से आप आएंगे। फिर जो भी साल है उसको चुनिएगा, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा से कंफर्म करेंगे। आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा कंफर्म कर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कैप्चा कोड आएगा, उसको फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बोल रहा है कि आपके नंबर और ईमेल पर OTP गया होगा, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। OTP को फिल करने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP सक्सेसफुल वेरीफाई हुआ, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है और पुनः ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर नीचे में एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले कैप्चा कोड को डालकर आपको रजिस्टर करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी देखने को मिलता है। अभी भी कुछ एडिट करना है तो एडिट करने का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप एडिट कर सकते हैं। बाकी फॉर्म को भी भरना है तो आपको क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन पर ही क्लिक करना होगा। फिर यहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं। जैसे आपका जो नाम है वो देखने को मिलेगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब देखने को मिल रहा है। अब आपको जेंडर बताना है। बाकी आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा आप अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कोई महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम देना चाहे तो दे सकती है। बाकी नेशनैलिटी में इंडियन चुनना है। जो भी राज्य के आप निवासी है, जैसे यूपी स्टेट से है तो यूपी चुने, अगर यूपी से बाहर वाले हैं तो अदर देन यूपी चुनेंगे। तो फिर आप जनरल के थ्रू फॉर्म को भर पाएंगे। वही यूपी चुनेंगे तो फिर आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि जो 10वीं कक्षा है
अगर आपने उत्तर प्रदेश से ही पास आउट किया है तो आपको एस कर देना है। 12वीं उत्तर प्रदेश से ही पास कर दिया है तो एस करेंगे, और ग्रेजुएशन भी उत्तर प्रदेश से ही पढ़ाई किया था तो आप एस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर कैटेगरी आप बताएंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर यूपी वाले नहीं है तो मैंने बताया ना कि अदर देन यूपी चुनेंगे तो आपकी कैटेगरी जनरल हो जाएगी, और बाकी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर नहीं पूछेगी। बाकी अगर आप हैंडीकैप है, दिव्यांग है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी आपको एक जो है आईडी प्रूफ देना होगा, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ड्राइविंग लाइसेंस, या अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो अदर को सिलेक्ट कर आप जानकारी को दे सकते हैं। नहीं तो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे, और आपको अपना आईडी नंबर, जैसे मैंने वोटर आईडी कार्ड चुना तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। बाकी आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो जानकारी देना है, जैसे आपका ईमेल आईडी वो भरा होगा, कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो आप देंगे। मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट नंबर है कि देना होगा। आपका जो भी एड्रेस है, जैसे एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका स्टेट पड़ता है वो आपको बताना है, जो भी आपका टाउन पड़ता है, टाउन का जो नाम है लिखना है और पिन कोड देना है। अगर आपका जो है ये कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो आप सिंपली जो है यहाँ पर चेकबॉक्स पे तो टिक करने का ऑप्शन नहीं है, अलग अलग ही भरना होगा। मतलब सेम है तो सेम भर दीजिएगा। यहाँ पर है कि अगर दोनों समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करिए, अलग अलग है तो नो कर आपको अलग अलग जानकारी को फिल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोल रहा है अपलोड करने के लिए, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो अपलोड करना होगा। 50 KB के अंतर में होगा, 25 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो फोटो को सिलेक्ट कर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर वाइट पेपर पर कर जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है, इसका भी साइज 50 KB के अंदर में होगा। बाकी आपको क्या है ना कि यहाँ पर बोला गया है कि लेफ्ट एंड राइट जो फिंगर का इम्प्रेशन है ना उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इस प्रकार इन तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। वही अगर आप यूपी वाले होंगे तो आपको ये कुछ और डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए फोटो, सिग्नेचर के अलावा लेफ्ट थंब और राइट थंब इम्प्रेशन जो है देने होंगे। जिसको क्या है कि बोला गया है कि आपको एक सफ़ेद पेज लेना है, जिस पर बाएं और दाएं हाथ का जो तर्जीना जो उंगली है ना, अब तर्जीना फिंगर कौन होता है तो अंगूठा का जो बाद वाला ये फिंगर होता है ना, इसको लेफ्ट और राइट दोनों वाला एक सफ़ेद पेज पर लेकर दोनों, जैसे ये एक फिंगर हो गया, एक ये आपको रखकर आपको स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद OBC SC ST के केस में आपको जो है अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है देना होगा। अपना 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो देना होगा। बोला गया कि 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, अगर आप यूपी के कैंडिडेट है तो, नहीं तो निवास प्रमाण पत्र को भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए मैंने बता ही दिया कि क्या क्या मांग रहे हैं, यूपी वालों के लिए क्या मांग रहे हैं। इस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को देकर यहाँ से प्रीव्यू भी चेक करेंगे। फिर यहाँ से 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डाटा जो है ये सेव हुआ। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो आपको B.Ed करना है ना वो किस स्ट्रीम में करना है, आर्ट में, कॉमर्स में, साइंस में, एग्रीकल्चर में, वो जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि कृपया प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा का जो सिलेक्शन है आपको करना है कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना पसंद करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो 10वीं में आपको नंबर मिला है वो CGPA में है या परसेंटेज में है, वो बताएंगे। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है वो बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना है। फिर अधिकतम कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, उसमें कितने नंबर मिले हैं आपको वो बताएंगे। आपका परसेंटेज आ जाएगा। किस साल आपने पास आउट किया है वो पासिंग ईयर आपको बताना है। उसके बाद जो भी 10th का आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसको अपलोड सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे। आपका जो मार्कशीट है 10th का अपलोड होगा। इससे अकॉर्डिंग 12th जो आपने पास किया है उस CGPA या परसेंटेज में नंबर है वो बताएंगे। किस बोर्ड से पास आउट किया है उसको बताएंगे। अधिकतम कितने नंबर का एग्जाम हुआ था उसमें कितने नंबर मिले हैं, आपकी क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। साथ में किस साल आपने पास आउट किया है वो बताना है, और जो भी 12th का मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। फिर ग्रेजुएशन जो आपने किया है वो पास कर चुका है तो पास चुने, तो पास चुनेंगे तो किस स्ट्रीम से आपने पास आउट किया है वो बताएंगे। किस यूनिवर्सिटी से आपने
पास आउट किया है उसका नाम बताएंगे, अपना रोल नंबर देंगे, किस साल पास आउट किया, पासिंग ईयर बताना है, नंबर आपका परसेंटेज या CGPA में है वो आपको बताना है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने नंबर मिले थे और क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। बाकी आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। वही अगर आप अपेयरिंग वाले हैं ग्रेजुएशन तो अपेयरिंग चुनेंगे तो बस आपको स्ट्रीम बताना है, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है वो बताना है, रोल नंबर बताना है, किस साल आप जो है पास करेंगे वो पासिंग ईयर बताकर यहाँ से 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी भी सेव हुआ, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर वेटेज की डिटेल देना है। इसमें क्या है ना कि आपको वेटेज मिलता है, छूट मिलता है। जैसे हो सकता है आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया होगा तो आप ऐसा करेंगे तो फिर बताएंगे कि भाई आप जो है किस पोजीशन पर आपने ये खेला था, वो जानकारी देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो वेटेज आपको होगा मिलेगा। अब फिर पूछता है कि क्या आप नेशनल कैडर कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी है तो आप इसमें में उसकी जानकारी देंगे। स्वतंत्रता सेनानी के अगर आश्रित है तो वो जानकारी देंगे। तो आप पर जो लागू होता है आप एस करें, नहीं लागू होता है नो करेंगे। अगर नो करेंगे अगर तो वेटेज नहीं मिलेगा, अगर वो काम नहीं किए होंगे तो वेटेज चाहिए। तो अगर वो चीज़ किए हैं तो आप एस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी भी आपका सेव हुआ। अब क्या है ना कि जो भी परीक्षा सेंटर का प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं ना, यहाँ से सेंटर का जो प्रेफरेंस है आप देंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, नहीं यहाँ पर 5 प्रेफरेंस आपको जो है सेंटर का देना है तो 5 प्रेफरेंस डालेंगे। फिर पेमेंट ऑनलाइन करना है तो किस गेटवे से करना है, जो भी पेमेंट आप पर लागू होता है वो भी देखने को मिलेगा। कोई भी एक गेटवे को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री करना है। जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर मिल रहा है ना उसको यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है, जिस पर क्लिक कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का माध्यम आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड किस माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट करेंगे। फिर इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट मैंने आपको दिखाई दिया कि होने वाला है। जो ये डेट है इसी डेट को मानकर आपको अपने प्रिपरेशन में आज से ही जुट जाना है। बाकी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपी से अगर वो BEd करना चाहते हैं ना तो बहुत कम पैसा में वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट मिलता है, फिर भी बहुत सस्ता फी है यूपी का अन्य स्टेट के मुकाबले। तो धन्यवाद, जय हिंद।